हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे डिटरमिनेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे जो कि इनफाइनाइट सीरीज होगा। जीपी का फॉर्मूला आपको इनफाइनाइट सीरीज का आना चाहिए। एस इज इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए बाय वन माइनस आर। जो बच्चे को नहीं आता पहले हम क्लियर कर देते हैं। इनफाइनाइट जीपी का बस हम बच्चों फॉर्मूला डिस्कशन करेंगे। इनफाइनाइट जीपी एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। एस इनफाइनाइट जीपी का ये फॉर्मूला होता है और आर का वैल्यू जो होना चाहिए बच्चों जीरो से ग्रेटर होना चाहिए और मोड आर मतलब जीरो से ग्रेटर और वन से छोटा। मतलब आर का वैल्यू आपका -1 से +1 होना चाहिए। मोड लगाए हुए बच्चों यहाँ से एक चीज क्लियर होगा कि आर का वैल्यू -1 से +1 होना चाहिए बट नॉट इज इक्वल टू जीरो। आर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला जिसको नहीं आता उसके लिए रिकॉल कर दिए कि एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। अब एक डिटरमिनेंट का बच्चों लाजवाब क्वेश्चन देते हैं जो कि असाइनमेंट में भी दिए हुए हैं। दी वैल्यू ऑफ 1 2 4 6 प्लस 1/2 2 4 यहाँ 2 प्लस फिर 1/4 2 4 देन 2/3 डैश 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 इनफाइनाइट लिख दिए बच्चों। या तो यहाँ भी लिख सकते हैं इनफाइनाइट सीरीज बस लिख दिए लास्ट में आपको इनफाइनाइट। तो मतलब ये आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको बनाना है। तो कुछ बच्चा क्या करता है डिटरमिनेंट को सॉल्व करता है। हाँ ठीक है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है कर देते हैं। और कुछ बच्चा डिटरमिनेंट को ऐड करने का भी कोशिश करता है, वहां भी आपका प्रॉब्लम होगा। कोई एक रो या कोई एक कॉलम को आप ऐड कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम होगा क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा है। आप सॉल्व करो आराम से डिटरमिनेंट को। ये 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 4 से और 6 जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से 12 हो जाएगा। फिर अगला 1/2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 1/2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -4। फिर 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 1 और माइनस फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 4/3 डैश 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 इनफाइनाइट। अब जाके बच्चों इसको जो है सब्ट्रैक्शन नहीं करना है क्योंकि सब्ट्रैक्शन करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पे 4 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दोगे -8 यहाँ पे कुछ बनेगा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन जो है आपको अगर एपी जीपी सब नॉलेज पढ़े हो तो कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस जो है जोड़ने घटाने से बनेगा, अलग अलग सीक्वेंस भी बन सकता है। तो ये 4 के साथ 2 को पकड़ो, 2 के साथ 1 को पकड़ो। देखो 4 के बाद 2 आया मतलब 4 को 2 से भागा दिए तो 2 आया। फिर 2 को भागा दिए 2 से तो 1 आया। फिर देखो 12 के बाद कितना आया 4 मतलब 12 को कितना से भागा दिए जिससे 4 आया 3 से। तो 12/4 मतलब 12/4 4 आया 3 से भागा दिए। मतलब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है और यहाँ जो है डिवाइडेड बाय कितना हो रहा है 2। फिर यहाँ पे डिवाइडेड कितना हो रहा है 2। 2 को 2 से डिवाइड किए 1। फिर 4 को आप किससे डिवाइड करो 3 से तो 4/3। तो दोनों सीरीज को हम लोग अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ से बच्चों 4 अलग हो जाएगा 2 अलग और ये डैश 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 ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा क्योंकि इन्फिनाइट में नंबर ऑफ टर्म्स का कमी नहीं होता, बहुत ज्यादा टर्म होता, दिक्कत वाली इसमें कोई बात नहीं है। फिर हर एक जगह माइनस है तो इसको माइनस वाले को अलग करो 12 + 4 + 4/3 डैश 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 इन्फिनाइट। अब यहाँ पे देखो क्या बोला था तुम ही लोग कि किससे डिवाइड हो रहा है 1/2 से। इसी को तुम ऐसे भी बोल सकता है कि 1/2 से डिवाइड हो रहा है मतलब मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1/3। तुम्हारे बोलने पे डिपेंड करता है। कोई बच्चा बोल रहा है कि 1/3 से डिवाइड हो रहा है मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और कोई बोल रहा है सर 12 के बाद 4 आया मतलब 12 को 3 से भागा दिए तो 4 आया, 4 को 3 से भागा दिए तो 4/3 आया। उसी को हम ये बोल सकते हैं कि 1/3 से क्या किए मल्टीप्लाई। उसी तरह से 4 को जब डिवाइड किए हो तो 2 आया है, फिर 2 को 2 से डिवाइड किए 1 आया है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि 1/2 से मल्टीप्लाई किए मतलब इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1/2। क्यों? क्योंकि घट रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो 4 को 2 से भागा दिए 1/2 फिर ऐसे करके और यहाँ जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/3 क्योंकि 3 से भागा हो रहा है या 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला होता है ए का मतलब पहला टर्म a/1 - r और इसका फॉर्मूला होगा बच्चों a/1 - r। और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व करोगे 4 और 1/2 में 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 माइनस और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 3 में से 1 गया 2 तो ये हो जाएगा 2/3। बस इसको थोड़ा सा पलटो, ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा 18। तो फाइनल आंसर आपका -10 आएगा। तो लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। बस यही क्वेश्चन डिस्कशन करना है लेक्चर में। छोटा सा वीडियो लेक्चर है बच्चों कि आपको डिटरमिनेंट में जब इन्फिनाइट सीरीज आएगा तो आप डिटरमिनेंट को पहले ओपन करो, कुछ नहीं किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, मेन डायगोनल मल्टीप्लाई देन सेकेंडरी। अब यहाँ से कुछ बच्चा क्या करता है यहाँ सब्ट्रैक्शन करता है, 4 में से 12 गया -8 यहाँ कुछ, तो वो कुछ बन नहीं पाता है। इसलिए हम पहले ही लिखते हैं इन्फिनाइट जीपी। ये क्वेश्चन आपको जो सेट करके दिया गया इन्फिनाइट जीपी पे ही सेट करके दिया गया है। अब यहाँ से क्या करो, हमको दिखा कि सर यहाँ 4 है प्लस में, यहाँ प्लस में 2 है मतलब 2 से भागा हुआ, फिर 2 से भागा हुआ, फिर 1/2 ऐसे करके जाएगा।
अगला देखा सर 12, 12 फिर 4 आया, 4/3। तो पहला वाला प्लस को अलग कर दिए, माइनस वाले को अलग कर दिए, और ये 3 से भागा हो रहा है तो उसी को हम बोले 1/3 से मल्टीप्लाई करो, और ये 2 से भागा हो रहा है 1/2 से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। तो रेशियो आया 1/2, रेशियो आया 1/3। इनफिनाइट जी पे का बच्चों फॉर्मूला लगा दिया, आपका आंसर आ गया फाइनल -10। थैंक यू बच्चों।